आप अपनी सभा में करिए ना लालू यादव जिंदाबाद, आप अपनी सभा में मनोज तिवारी मुर्दाबाद भी कर लीजिए। मेरे रोड शो पे अटैक करवा दिए, अगर ये रिएक्ट कर दिए होते तो वहाँ भी मोकामा जैसी घटना हो सकती थी। आपने देखना शुरू कर दिया है MyPDS समाचार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में फिर से अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार और बोलबाला के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि जिस तरीके से हमारे रोड शो पर डुमरांव में राजद के गुंडा का और कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, हुंटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके के माहौल बना रहे हैं, वो फिर से जंगल राज की याद दिला रही है। मनोज तिवारी क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले आप सुनिए। जो भी कंप्लेन और लोगों की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी उसके आधार पे कानून अपना काम कर रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद का शपथ मैं लूंगा, क्या कहेंगे? कल डुमरांव में मेरे रोड शो पे अटैक करवा दिए 60-70 आरजेडी के कट्टर समर्थक हमको हमारे गाड़ी पे अटैक कर दिए, हमारे रोड शो पे अटैक किए। लालू यादव जिंदाबाद कर रहे थे और नीतीश कुमार जी, मनोज तिवारी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद कर रहे थे। इसी से वो लेंगे शपथ। आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं तो बीच में आरजेडी के लोग हजारों लोगों के बीच में 5-6 लोग आकर के और उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। क्या इसी से आप बनेंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू? आप पहले अपने लोगों को समझाइए। आपके लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि नहीं, हम जंगल राज थे, जंगल राज है, जंगल राज रहेंगे। हमारी पार्टी को चुनाव आयोग को कंप्लेन कराना पड़ा है। आप अपनी सभा में करिए ना लालू यादव जिंदाबाद, आप अपनी सभा में मनोज तिवारी मुर्दाबाद भी कर लीजिए। नीतीश कुमार जी को कोस लीजिए, चिराग पासवान को कोस लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को कोस लीजिए, मांझी जी को कोसिए, नरेंद्र मोदी को कोसिए। तो मैं समझता हूँ इस समय जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है महागठबंधन का, उसका एक बड़ा मुजाहिरा आपको हमारे वहाँ डुमरांव के कार्यक्रम में दिखा है। मैं आप सबको एक छोटा सा दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ जो सड़क पे चल रहा है। हमारा ये रोड शो चल रहा था। इस रोड शो में 60-70 लोग घुस गए। अब आप सोचिए, अगर इसमें जो लोग चल रहे हैं इन्होंने अगर ये रिएक्ट कर दिए होते तो वहाँ भी मोकामा जैसी घटना हो सकती थी। ये जानबूझ के जो लोग कर रहे हैं, इस तरह का घटना क्यों कर रहे हो भैया? अब इसके बाद अगर कहते हैं तेजस्वी बाबू कि हम शपथ ले रहे हैं, वो तो आप आज ही अपने घर में बैठ के शपथ ले लीजिए, कोई रोक ले बा? तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि आप लोग संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। आप देखो, हम जो दृश्य दिखा रहे हैं, हम जो घटनाएं बता रहे हैं, अभी हम आपको एक वीडियो शेयर करेंगे जो वहाँ से किसी यूट्यूबर ने बनाया है। लेकिन चूंकि गांव में बिल्कुल एक अरियाव ब्रह्म स्थान पे एक अटैक हुआ, अगर वो किसी भी तरह से मिले तो आप उसकी समीक्षा करिएगा। हम लोग कानून का पालन करने वाले, इस समय चुनाव आयोग के हवाले है प्रदेश। चुनाव आयोग ऐसे हर इन्फॉर्मेशन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन एनडीए अपराध मुक्त शासन के लिए जाना जाए। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 8 दिन में 6 हत्याएं हुई हैं, कहीं ना कहीं आपकी सरकार रही है, तो बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, इस समय हमारी सरकार नहीं है, इस समय चुनाव आयोग के हाथों में है। सर, आपको हम बार बार प्रार्थना करें। हाँ, उनको वही बात है ना, कल भी जो घटना हुई, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मान चुके हैं कि अब उनकी सरकार आ चुकी है, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। हम ऐसे लोगों को, मैं तेजस्वी बाबू से बोलूँगा, अपने गुंडा तत्वों को आप समझाएं। तो अभी आपने मनोज तिवारी को सुना है। भाजपा के फायरब्रांड नेता और स्टार प्रचारक ने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो कहीं से बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जनता विकास और एनडीए की सरकार खोज रही है, अमन चैन और भाईचारा खोज रही है। उन्होंने साफ साफ कहा आरजेडी फिर से पुराना दौर लाना चाहती है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार में उनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा तेजस्वी यादव को पहले समझाना चाहिए अपने कार्यकर्ता और नेता को। जिस तरीके से तेजस्वी यादव सरकार बनाने के वादा कर रहे हैं, पहले तो अपने कार्यकर्ता और नेताओं को समझा लें। ऐसा निशाना
मनोज तिवारी ने साधा है, आपने भी सुना है। मनोज तिवारी के इस बयान पर आप अपनी राय जरूर भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।